ध्यान में रखिए कि खाना खाने के टाइम आपका खाना में फाइबर होना बहुत जरूरी है। फाइबर किस में मिलता है आपको मालूम पड़ गया। एक तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल पर्टिकुलरली वेजिटेबल में, जैसे गाजर आप चुबा के खा रहा है, गाजर जूस पी रहा है, तो गाजर जूस पीने के टाइम आप क्या फेंकते हैं, जो नीचे गिरता है वो फाइबर है, ठीक है ना। इसीलिए बेसिक जो खाने का एक बेसिक चीज है, जैसे भगवान बनाया ऐसे ही खाना है। जैसे गाजर है, गाजर को ऐसे खाएंगे ठीक है, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का इंपोर्टेंस अलग जगह पे है, फ्रूट जूस पीना वो सब ठीक है, वो कब रिकमेंडेड होता है, जब आपका कुछ मतलब ऐसा तबीयत खराब है, कुछ है, डाइजेशन उस टाइम में नहीं हो पा रहा है, फाइबर नहीं खाना चाहिए उस टाइम में ज्यादा, तो उस टाइम में जूस का इसका थोड़ा सा इंपोर्टेंस उस टाइम होता है। सब चीज का अलग अलग इंपोर्टेंस है। बट अगर हेल्दी है तो आप चुबा के खाएंगे तो एक तो आपका दांत यहाँ काम करेगा, तो यहाँ पे सलाइवा सिक्रेशन होता है, आपका मुंह से लाल निकलता है कि नहीं, हाँ, उसका पीएच जो है अल्कालाइन होता है। वो अल्कालाइन जब लाल आपका पेट में जाएगा, पेट में आपका क्या होता है, एसिड होता है, तो ये अल्कालाइन चीज अगर पेट में जाएगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपका पेट ठीक ठाक रहेगा। आप डायरेक्ट ऐसा करके पानी पिया और जूस डायरेक्ट पिया, तो जूस का जो ये है स्ट्रॉ है वो डायरेक्ट यहाँ गया, आपका ये जो माउथ भगवान बनाया, मुंह बनाया, उसको बाईपास किया, ना दांत का यूज हुआ, ना जीवा का यूज हुआ, कुछ यूज नहीं हुआ। ये जो सालाइवा है, सालाइवा का कोई उपयोग आपने नहीं किया तो एसिडिटी होने का बहुत ज्यादा चांस है। इसीलिए ज्यादा चुबा के खाना, और खाना खाने के टाइम लेके 15 मिनट मिनिमम आपको खाना में होना चाहिए, मतलब 10-15 मिनट टाइम लेके आप चुबा के खाएंगे तो आपका सारी सालाइवा ग्लैंड्स जो है उसका सालाइवा पेट का अंदर जाएगा, जो आपका पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट में बनता है उसको काफी मात्रा में न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। और डाइजेशन जो एनवायरमेंट में होना चाहिए वही एनवायरमेंट में होगा। हम लोग ज्यादातर मुंह को बाईपास करते हैं, जल्दी खाते हैं, जल्दी भी नहीं खाना चाहिए। तो आपका सालाइवा सफिशिएंट सिक्रेशन होना चाहिए, और खाना में फाइबर होना बहुत जरूरी है ना। पेट में जो कैंसर होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है अगर फाइबर आपका साथ में रहता है, ठीक है ना। पेट साफ रहेगा एकदम। मुर्गी के खाना में फाइबर कहाँ आता है, तो आपका जो जैसे मैंने बताया वेजिटेबल हो गया, और एक फाइबर जिसमें होता है, जिसमें परगेटिव एक्शन, और एक है कॉर्ड भी आपका इंटेस्टाइन को क्लियर करके टॉयलेट क्लियर करने में भी हेल्प करता है। कॉर्ड, दही, ठीक है ना। आप तेलंगाना आंध्रा वो ट्रेन में आप जाएंगे तो वो लोग कॉर्ड राइस, उसके साथ अनार, वो अनार का जो दाना है ना वो डाल के उनका वही रहता है कि नहीं, वही पका उनका डब्बा में वही भरा हुआ रहता है। आज भेजना था जी, इसमें और एक पेज डालना है। वो किसके पास है? इसमें वो एक बुक है मेरे पास, उससे जेरोक्स करना पड़ेगा। तो मैं दवाखाना जा रहा था, मैं 11 बजे, मेरा हाथ में तकलीफ हो रहा है। डालने के लिए ना इसको नहीं लेके जा रहा हूँ ना साथ में, फिर तो दे देंगे आपको, जरा चाहिए देंगे। मेरा कंप्यूटर के ऊपर एक पेपर है, देखो ये बुक है। हाँ तो लेके आओ। और कर्ड का क्या बैक्टीरिया काम करता है? नहीं, वो उसमें परगेटिव एक्शन उसका है। परगेटिव मतलब जो ढकल के लेता है आगे, है ना, तो उसमें वो फैक्टर है। ये मतलब फाइबर जैसा वो भी काम करता है। कॉर्न भी खाएंगे तो पेट को भी साफ करने में हेल्प करता है। सेकेंड चीज है आपका प्रोबायोटिक फीड का। ये फाइबर आप बोल रहे हैं, फाइबर में जो बताया गया वो है कि छोटे बच्चे का खाना में फाइबर कम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 8 से 10% आपका राइस पलिश उसमें डालना है, उससे ऊपर नहीं है। उसके बाद आता है ग्रोयर, जो 2 महीना से 5 महीना तक आपका जो ग्रोयर फीड है उसमें फाइबर ज्यादा डालना है, और अडल्ट में भी आपका ज्यादा चलेगा, मतलब 10 से 15% तक फाइबर उसमें चल जाएगा। बट चूजा का खाना में आपको 7 to 10%, मतलब 5 से 10% तक आपको फाइबर रखना है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो फाइबर ज्यादा होगा तो डाइजेशन नहीं कर पाएगा। यही पेज है, मैंने ऐसे रखा था इसलिए। संकेत को बोलो, इसको पूरा ऐसे रखेगा, इसको स्कैन करेगा, स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल के उसमें लगाएगा। ये वाला जो लेटर है ना, इसका पीछे लगा देगा, ठीक है ना। इतना होगा तब लेके जाओ, मुझे दिखा के जाओ। हाँ, इसलिए छोटा चूजा का खाना में फाइबर कम रखिए, बस आप जो खाना बनाएंगे, ठीक है। बाकी अडल्ट में खाना सफिशिएंट फाइबर होना चाहिए, है ना। बिना फाइबर में आपका पैकिंग भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ राइस पॉलिश में ही नहीं, राइस पॉलिश, DORB,
ठीक है ना। उसमें है। हाँ, अनपॉलिश चीज किसी में भी रहेगा। अब जो छिलका रहता है ऊपर, जैसे ज्वारी बाजरे आप देख रहे हैं, ज्वारी बाजरे में क्या है, गेहूं देखिए, ज्वारी बाजरी देखिए, ज्वारी बाजरी का ऊपर एक लेयर रहता है, पूरा उसका कोट रहता है जो फाइबर ही है उसमें। मक्का का ऊपर भी रहेगा थोड़ा बहुत, बट ज्वारी बाजरी में आपका ज्यादा फाइबर है, वो इसलिए रोटी बनाएगा तो कितना कड़क होता है वो, है ना। तो ज्वारी बाजरी आप डाल सकते हैं। जैसे कि विलेज एरिया में जो फाइटर जो असील वगैरह पालते हैं, वो लोग स्टार्टिंग में क्या देते हैं मालूम है, अपने मक्का अक्खा खाया, गेहूं अक्खा खाया, नाचनी अक्खा खाया और उसको पाउडर बना दिया। पाउडर बनाने से उसका जो फाइबर है ना वो और बारीक हो जाता है, बारीक होने से उसका इफेक्ट कम होता है, पॉलिश हो जाता है, मतलब उसको ग्राइंडिंग करने से फाइबर का इफेक्टिवनेस कम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अक्खा नाचनी खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं, ज्वारी खिलाते हैं। स्टार्टिंग में छोटे बच्चे को डायरेक्ट आपने नाचनी खिलाया, समझ रहे। तो उसका क्या होगा, वो नाचनी को डाइजेशन करने में उसका इंटेस्टाइन का मेहनत लगेगा। इसमें इंटेस्टाइन का लेंथ क्या बड़ा होता है, ठीक है। देसी मुर्गी का अगर इंटेस्टाइन आप मेजर करोगे, ब्रॉयलर का मेजर करोगे, ये छोटा रहेगा, क्योंकि रेडीमेड खा रहा है तो उसका जो पाचन प्रक्रिया है उसका यूज कम हो गया। डायरेक्ट आधा पका हुआ खाना है, जो पेलेट मिलता है उसमें स्टीम भी यूज होता है, उसमें क्या होता है, खाना आधा पक जाता है, तो आपको यहाँ पे आधा पकाना पड़ता है, बाकी आधा पका हुआ पहले से ही रहता है। तो आपका इंटेस्टाइन का जो लेंथ है छोटा रहेगा। देसी मुर्गी जो यहाँ से कीड़े मकोड़े बहुत सारा पेड़ का पत्ता वगैरह खाता है, तो उसको पकाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगा कि नहीं, तो उसका जो पाचन प्रक्रिया है ज्यादा सख्त रहेगा और ज्यादा लेंथ भी रहेगा, ठीक है। जैसे आपने लियोपार्ड देख रहे हैं, गाय बकरी देख रहे हैं, बकरी का इंटेस्टाइन का लेंथ, ठीक है ना, कितना ज्यादा है, क्योंकि ये तो रेडीमेड मीट ही खाया और तुरंत पक जाएगा। बट आपने लाया, हाँ वहां पे पिंजरा है ना। आप जितना कड़क चीज खाओगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा। सेकेंड चीज आ गया आपका प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब आपने योगर्ट सुना होगा, छाछ सुना होगा, दही सुना होगा। इसमें क्या है, प्रोबायोटिक मतलब अच्छा बैक्टीरिया, उसमें लैक्टोबैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो आपका पेट में, जैसे अपना जुलाब होता है तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड में क्या होता है, पेट में एक बैक्टीरिया रह जाता है जो आपका जुलाब करता है। वो बहुत खतरनाक बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी इतना इजी से नहीं जाता है। हमारा पोल्ट्री में भी जो साल्मोनेला बोलता है ना, इक्वल टू टाइफाइड। टाइफाइड में आदमी का जो हाल होता है, मुर्गी का भी उससे ज्यादा बुरा हाल होता है टाइफाइड में। उसको साल्मोनेला बोलते हैं हम लोग पोल्ट्री में। वो अगर मदर बार को होता है तो बच्चे को भी चले जाता है अंडे के थ्रू। इतना मतलब डेंजरस बीमारी है टाइफाइड भी। आदमी से वो ब्लड में भी चला जाता है बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इतना डेंजरस है। तो वो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए आपका पेट में ई कोलाई रहता है और टाइफाइड रहता है। वो कुछ जो जुलाब करते हैं, बहुत सारा एंट्राइटिस होता है ना कभी आपका। सपोज आप दूसरा स्टेट में गया, कोई विजिट में गया, तो पानी दूसरा पानी पी लिया। पानी पीने से क्या हो जाता है, वहां का जो बैक्टीरिया है वो आप एडजस्ट नहीं कर पाया तो आपका पेट में गड़बड़ी चालू हो जाती है। तो कोई भी आप किधर भी विजिट में जा रहा है तो पानी हमेशा, पहला चीज आपको देखना पड़ेगा कि मुझे पानी थोड़ा खरीद के पी लीजिए। इधर इधर का पानी पियेंगे 10-15 दिन से ऊपर आप नहीं टिक पाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट का पानी में जो बैक्टीरिया है वो आपको एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, आपका खाना आपको फ्रेश खाना खाएगा तो आप कितना दिन भी बाहर घूमो आप चल जाओगे। अगर इधर इधर का पानी पिया तो प्रॉब्लम आएगा। तो आपका पेट का जो बीमारी वो पानी से आता है, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है और अपना जो साल्मोनेला उसका बैक्टीरिया रहता है, जो आपको पेट का इंटेस्टाइनल डायरिया होने का वही मेन कारण है। एक साल्मोनेला है, दूसरा ई कोलाई है। आप वाटर सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजेंगे तो आपको कोलाई फॉर्म ही काउंट करता है। ये लेवल से ऊपर हो गया तो वो पानी पीने लायक नहीं है, बताता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये दो चीजें, एक तो बताया प्रोबायोटिक जिसमें अच्छा बैक्टीरिया रहता है जो उसके साथ मतलब स्ट्रगल करके उसको निकालता है, कौन सा बुरा बैक्टीरिया को पेट से हटाता है। तो आप मुर्गी को भी कौन सा छाछ दे सकते हैं गर्मी के टाइम में, व जनरल टाइम में अगर आपका डायरिया का इशू है मुर्गी में तो आप उस टाइम में मुर्गी को भी छाछ पिला सकते हैं।
हाँ ये लगाना था ना इसमें। नहीं सब अगर ये वाला